नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आपा पढ़ रहा राजस्थान की औद्योगिक विकास के लिए जो कार्यरत है संस्था है। तो आपा राजसिको, आरएफसी, रिक्को, ये 3-4 संस्थाएं पढ़ ली, रूडा। अब अपनी अगली संस्था है, 4 पढ़ ली, अगली है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एक दिन स्थापना कब हुई? राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। और इनको मुख्यालय साथियों जयपुर। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 और मुख्यालय जयपुर। इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 3 प्रशिक्षण केंद्र, 3 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है? पुष्कर में है एक, तो पुष्कर अजमेर में, दूसरा सांगानेर, जयपुर में, और तीसरा है माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही केंद्र। 3 प्रशिक्षण केंद्र, 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं किसके? राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के। अब इसके कार्य क्या है? इसके कार्य हैं जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग हैं, खाद्य उद्योग है, ग्रामोद्योग है, उनके विकास की योजना बनाना, उनके कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना और तैयार माल का विपणन करना, ये इसके कार्य है। यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की व्यवस्था, कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना। यानी कच्चे माल की उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, जो माल तैयार हो जाए उनको मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है, ये है खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। स्थापना 1955, मुख्यालय जयपुर, 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं, पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू। विकास की योजना बनाना, प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना। चलो आग लो संस्था पढ़ा।
राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड हथकरघा उद्योगों के लिए इसकी स्थापना हुई मार्च 1984। मार्च 1984 के अंदर राजस्थान हथकरघा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? हथकरघा उद्योगों को प्रशिक्षित करना, उनके विकास के लिए कार्य करना, हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए कार्य करना, उनको प्रशिक्षण देना, जैसे बुनाई है, रंगाई छपाई है, डिजाइन है, ठीक है, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है, ये इसके कार्य है। यानी हथकरघा उद्योगों की उन्नति के लिए सहायता करना, उनकी वृद्धि विकास हेतु कार्य करना, हथकरघा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिलाना। प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना, प्रशिक्षण जैसे कताई, बुनाई, रंगाई, पैटर्न, कोई डिजाइन, इनसे संबंधित प्रशिक्षण देना। यानी राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड है, उसकी स्थापना हुई मार्च 1984 के अंदर, और इसका उद्देश्य क्या है? हथकरघा उद्योगों के लिए उन्नति के लिए, आगे वृद्धि के लिए कार्य करना, उनको प्रशिक्षण दिलाना, जैसे रंगाई, कताई, छपाई से संबंधित। अगली संस्था एक और है राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, ठीक है, इसकी स्थापना हुई साथियों 26 अगस्त 1957। 26 अगस्त 1957, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ स्थापना हुई 26 अगस्त 1957। आपने यह याद रहनी चाहिए, 26 अगस्त 1957। इनका कार्य भी बुनकर से संबंधित कार्य, बुनकर उद्योगों के लिए जो भी आवश्यक संसाधन जरूरत पड़े उपलब्ध कराना, मांगी विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, वो आपने डेट भी याद रहनी चाहिए। जैसे राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? मार्च 1984 में, कम से कम सन तो याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगली संस्था देखो एक और है
DMIC, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट। इनकी स्थापना हुई साथियों 2014, स्थापना 2014। इसका उद्देश्य क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है जो औद्योगिक पार्क हैं सेज है उनको बढ़ावा देना, उनको बढ़ाना। ठीक है, औद्योगिक पार्क व सेज को बढ़ावा। DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट, इसकी स्थापना 2024 में। इसका उद्देश्य औद्योगिक पार्क व सेज को बढ़ावा देना। इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई है 567 किलोमीटर, 567 किलोमीटर, यानी लगभग टोटल लंबाई का 38% हिस्सा कहाँ है? राजस्थान के अंदर DMIC का। अब DMIC के तहत 5 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसके तहत 5 क्षेत्र हैं। इसके तहत 5 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा जो निवेश क्षेत्र है वो, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र। दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। 3 नंबर है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। 4 नंबर है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। 5 नंबर है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। यानी DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिगेट स्थापना 2014, औद्योगिक पार्क व सेज को बढ़ावा,
कुल लंबाई 1504 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 567 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई का लगभग 38%। 5 क्षेत्र हैं: खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर, किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपनी औद्योगिक संस्था। अब आप स्टार्ट करांगा उद्योग। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो, राजस्थान में उद्योगांगों वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, आप हर तरीके को देखियो वर्गीकरण, निवेश के आधार पर भी देखियो और स्वामित्व के आधार पर भी देखियो। अब देखो, आप सीधा उद्योग पढ़ांगा तो पहलो है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, यानी आप कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का अध्ययन करांगा। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग भी कई प्रकार का है। ठीक है, इनके अंदर एक तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना कृषि से आता है, चीनी उद्योग, और एक वनस्पति उद्योग, वनस्पति उद्योग। ठीक है, ए बिंदु लगा लो। ए बिंदु के अंदर कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के अंदर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति उद्योग। अब एक नंबर लगाओ सूती वस्त्र उद्योग। सारा को अध्ययन करांगा आप, ऊनी वस्त्र को, चीनी को, वनस्पति को। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान को सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग है। ठीक है, एक कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा उद्योग यही है सूती वस्त्र उद्योग, और सबसे रोजगार भी ये उद्योग के अंदर मिले। राजस्थान में पहले 7
सूती वस्त्र मिल आई। बिंगे बाद में अब वर्तमान में 23 है मिला है। 17 तो मिल निजी क्षेत्र में है, 3 मिल सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 मिल सहकारी क्षेत्र में। अब आप ध्यान करा कौन सी मिल कब लागी। तो सूती वस्त्र उद्योग यह राजस्थान का सबसे प्राचीन व परंपरागत उद्योग है। सबसे प्राचीन व परंपरागत उद्योग है। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है। राज्य में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, राज्य में सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग। ठीक है। अब सर्वाधिक विकास खंड करिए भीलवाड़ा करिए सूती वस्त्र उद्योग आ गए अंदर। अब आप देखा यूं आगे लिखा जी हाँ लिखा रहे हूँ बियांगो बिया नोट कर ले ईशू बारे कुछ ही को नहीं जितनों भी आनो है अंदर वहाँ आनो है कुछ ही को नहीं बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है सारो आपने नोट संगे अंदर है अन्य कोई घटू पढ़ने की आवश्यकता को नहीं इतनों अगर याद हो जाओगे वो काफी है। सर्वाधिक विकास किया भीलवाड़ा ने। सूती वस्त्र के मामले में सर्वाधिक विकास करियो साथियों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इनके लिए भीलवाड़ा ने कुछ उपाधियां मिलेगी जैसे वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, ये की बात है, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर यानी भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सेंटर। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट फॉर ए टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स ठीक है। एक वस्त्र निर्यातक नगर, वस्त्र निर्यातक नगर को दर्जो भी दे दियो गए। कब है? वस्त्र निर्यातक नगर को दर्जो कब दियो वाले 2009 में दियो। ठीक है। अब वो है राजस्थान को मैनचेस्टर, लेकिन राजस्थान को अब का जो वर्तमान में जो नवीनतम मैनचेस्टर वो क्या है भिवाड़ी। राजस्थान का
नवीनतम है मेन है, चेस्टर कहाँ है, भिवाड़ी। और भिवाड़ी कौन से जिले में है, खेरथल तिजारा। भिवाड़ी किस में आता है, खेरथल तिजारा में। ठीक है। अब बात करें भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी पोर्ट क्लास्टर, कलकत्ता में 1818। प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी कलकत्ता में 1818 में, पोर्ट क्लास्टर का नाम हो, लेकिन वह कह रही सफल रही। लेकिन पहली जो सफल सूती वस्त्र मिल है वह 1854 में लगी, मुंबई स्पिनिंग के नाम। यानी प्रथम सूती वस्त्र मिल तो कलकत्ता में 1818 में लगी पोर्ट क्लास्टर, लेकिन वह सफल कौन रही, असफल रही। तो प्रथम जो सफल सूती वस्त्र मिल है वह 1854 के अंदर मुंबई स्पिनिंग के नाम से लगी। ठीक है। कलकत्ता में लगी 1818 से। ठीक है। ये क्या रही, असफल रही। असफल रही। ठीक है। तो भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई स्पिनिंग, यार ये कब है, 1854 ईस्वी के अंदर, 1854 ईस्वी के अंदर। ठीक है। ये तो है भारत को। चलो आगे। राजस्थान निर्माण के समय 7 मिलें थी। ऐसा मिल राजस्थान निर्माण यानी 1956 से पहली यही 7 ही मिल आई। राजस्थान निर्माण के समय 7 वृहद मिल आई। अपांग अध्ययन करा कौन सी वो, लेकिन वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले। वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। तो निजी क्षेत्र में 17, तो और सार्वजनिक क्षेत्र में 3, और एक सहकारी क्षेत्र यानी निजी पर सरकारी, तो सहकारी क्षेत्र में भी 3 मिला। ठीक है। अब आप 7 मिल कौन सी है, अंग स्थापना कब हुई, कौन से स्थान पर है। ठीक है। देखेंगे आप।
राज्य की प्रथम इकाई, राज्य की प्रथम इकाई। पहली इकाई के नाम से कृष्णा मिल, कृष्णा मिल कहां पर थी ये? ब्यावर में। स्थापना कब हुई? कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना कब हुई? 1989 में। 1889 में, 1989 में, 1889। 1989 कहां से आ गया भाई? 1889 में, ठीक है। स्थापना हुई 1889 में। इसके स्थापनाकर्ता कौन थे? प्रथम मिल का सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन। सेठ दामोदर दास प्लस कर्नल डिक्सन। या तो ही प्रथम मिल। दूसरी मिल एडवर्ड मिल माल लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स। ये भी कहां पे थी? प्रथम तीनों ही ब्यावर में थी। इसकी स्थापना हुई 1906 में, 1906 के अंदर। ये भी निजी क्षेत्र की थी और ये भी जो एडवर्ड मिल है ये सार्वजनिक क्षेत्र की थी। यानी यह जो पहली मिल लगाई, फिर अंग्रेज देखेंगे अंदर तो बहुत ही कमाई है, तो फिर अंग्रेज द्वारा लगाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र में लगी। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये भी कहां थी? ब्यावर में। इसकी स्थापना 1925 में, 1925 में। चौथी है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ये कहां पे थी? भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 38 में। निजी क्षेत्र में थे ये। महाराजा उमेद मिल, महाराजा उमेद मिल्स, ये कहां थी? पाली में। और इसकी स्थापना हुई 1942 में, 1942 में। 5 होगी नहीं, 2 मैं ठीक लिखूं, थोड़ी ध्यान में रहे, बढ़िया, ठीक है। तो 5 होगी। 6 नंबर शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स कहां थी? श्री गंगा नगर में, श्री गंगा नगर। इसकी स्थापना कब हुई? शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। और 7 नंबर ही कोटा टेक्सटाइल मिल, कोटा टेक्सटाइल से मिल्स, ये कहां पे थी? कोटा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में, 1956।
ठीक है। ए 7 मील। अब सातों मिलाओ अपा याद करने को तरीको देखा कौन सी मील कड़ा है कद स्थापना हुई। ठीक है, देखो पहले आप सन देखो, पहले तो तीनों ब्यावर में कोई दिक्कत ही को नहीं, नाम से पता पहले 3 ब्यावर में। फिर देखो मेवाड़ को नाम आवे तो भीलवाड़ा, महाराजा उमेद उमेद सिंह, जोधपुर जोधपुर यानी पाली, आगे मारवाड़ नाम देखो, शार्दुल शार्दुल तो यानी शार्दुल शहर गंगानगर, और कोटा वाली कोटा में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सन याद करा, नेवासी 625, 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 38 42 46 या लास्ट 56 है ही, 38 42 46, 38 42 46, नेवासी 625, नेवासी 625, 1889 1906 1925, नेवासी 625, 38 42 46 56, 38 42 46 56। अब याद करा, दया कृष्णा, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, तीन तीन याद करा। दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी के नाम हो गयो दया कृष्णा, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, नेवासी 625, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, दया कृष्णा एक ही नाम ले लो, दया कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, नेवासी 625, नेवासी 625। फिर मेवाड़ महाराजा शार्दुल, मेवाड़ महाराजा शार्दुल, मेवाड़ महाराजा शार्दुल, मेवाड़ महाराजा शार्दुल, 38 42 46, 38 42 46, कोटा 56। दोबारा देखा, द एडवर्ड द ये क्या है, द कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, द कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी, निवासी 625, मेवाड़ महाराजा उमेद, मेवाड़ महाराजा शार्दुल, मेवाड़ महाराजा शार्दुल 38 42 46 और कोटा 56। प्रथम तीनों इकाई ब्यावर में, और ये जो मेवाड़ है भीलवाड़ा में, महाराजा उमेद पाली, शार्दुल गंगानगर। ठीक है, ए तो ही 7 मील। अब आप थोड़ी वर्तमान स्थिति देखा का कौन सी मील कौन से क्षेत्र में है, निजी में है, सार्वजनिक में है, शहरी में है, सहकारी में। अब मिलांगो स्थान नाम डेट स्थापना डेट याद रख लियो, कड़ूंगी आज का प्रश्न नाम। अगर सूती वस्त्र को उद्योग को प्रश्न देवेगो तो अंदर से ही देवेगो, या तो स्थान पूछ लेगो या स्थापना तारीख पूछ लेगो, स्थापना कब हुई। वर्तमान स्थिति, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी, और सहकारी क्षेत्र में कौन सी, और निजी क्षेत्र के अंदर कौन सी मिल है। निजी क्षेत्र में कौन सी मिल है। तो अब पहले सार्वजनिक क्षेत्र की बात करा, तो एक तो एडवर्ड मिल ब्यावर,
एल्पोत लगी है सार्वजनिक क्षेत्र में। एक जो महालक्ष्मी ब्यावर है 1925 में लगी। यह भी कौन से क्षेत्र में है? सार्वजनिक क्षेत्र में। एक विजया कोट्टा है, विजया कॉटन, विजय कॉटन मिल है, ये भी ब्यावर में ही है और कहाँ की है? सार्वजनिक क्षेत्र के। लेकिन 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। उन्नीस सौ 1970 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इनका क्या हो गया? अधिग्रहण। ठीक है। अब आप देखा सहकारी क्षेत्र में एक तो है गुलाबपुरा सहकारी मिल, गुलाबपुरा सहकारी मिल्स कहाँ भी है? ये भील है, वाड़ा में, और 1965 में लगी, 1965 में। ठीक है, एक तो यह है, और एक है श्री गंगानगर सहकारी मिल। श्री गंगानगर सहकारी मिल है, लेकिन हनुमानगढ़ में है। श्री गंगानगर सहकारी, नाम श्री गंगानगर सहकारी मिल है, लेकिन है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। और इसकी स्थापना हुई 1978 में, 1978 के अंदर। सहकारी क्षेत्र में यानी सरकारी प्लस निजी, सरकारी प्लस निजी यानी लिमिटेड सिस्टम है ये। और एक है ये तो गुलाबपुरा सहकारी है, ये गंगानगर सहकारी है, और एक है गंगापुर सहकारी, गंगापुर सहकारी मिल। और गंगापुर सहकारी मिल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कब लगी? 1981 को। लेकिन 1 अप्रैल 1993 में तीनों मिला ने राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ द्वारा यानी स्पिन फेड द्वारा क्या कर ली गई? मिला दी गई। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1993 में तीनों ने क्रम मिला दी, स्पिन फेड में मिला दी। तो नोट लिखोगा 1 अप्रैल 1993 को, 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को इन्हें तीनों मिलों को राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड, जिनिंग संघ लिमिटेड यानी स्पिन फेड में मिला दिया गया, ठीक है। यही सहकारी क्षेत्र की गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर, एडवर्ड महालक्ष्मी और विजय कॉटन, यही सार्वजनिक क्षेत्र की, 3 सहकारी क्षेत्र की। अब है निजी क्षेत्र की।
द कृष्णा मिल, एक तो ये है ब्यावर में, एक मेवाड़ टेक्सटाइल, कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। एक महाराजा उमेद मिल, महाराजा उमेद मिल संग बारह आप लिख चुके पहले। पाली, महाराजा उमेद मिल है। पाली एक शार्दुल टेक्सटाइल, कहाँ पे, श्री गंगानगर में। और एक है आदित्य मिल, आदित्य मिल कहाँ पे है, किशनगढ़ में, किशनगढ़ के अंदर आदित्य मिल। और भी निजी क्षेत्र में छोटी बड़ी मिला हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है इतनी, ठीक है। इंगो इसको स्क्रीनशॉट, इंगे 2-4 बातें और बची सूती वस्त्र मिल में, उद्योग में, बे थाने थोड़ी सी और बता दिया, 4 बात और लिख लिया, 2-4 बात और नोट कर लिया आप। फिर आपनो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उन्नी वस्त्र उद्योग है पढ़ा। एक तो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ठीक है। अब भारत के अंदर जो सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन है वो महाराष्ट्र राज्य कर रहे हैं। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। कितनों, 35%, यानी भारत को 35% जो सूती वस्त्र का उत्पादन है अकेला महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। और मुंबई को कपास का क्या कहते हैं, विराट नगर, ठीक है, सूती वस्त्र नगरी के राजधानी होगी। भारत में मुंबई कपास का विराट नगर कहलाता है। मुंबई है वो कपास का क्या है, विराट नगर। और सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास का से
विराटनगर कहलाता है जिसको सूती वस्त्र की राजधानी हो गया। सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। और भारत का जो मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर तथा बोस्टन, ये क्या है? भारत का मैनचेस्टर तथा बोस्टन, ये तो सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर, पूरा राज्य हो गया। लेकिन भारत का जो मैनचेस्टर, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, उसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर है वो क्या है? अहमदाबाद। ठीक है, तो साथियों आपनों सूती वस्त्र उद्योग अब आप आगे अब आपने इकाइयाँ वगैरह जो संस्था वगैरह सारी कंप्लीटेड। आप बाबा आज उद्योग चालू कर दिया, कृषि उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग के अंदर आप आज सूती वस्त्र पढ़ लियो, फिर उन्नी वस्त्र, चीनी, वनस्पति ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो कृषि आधारित था। फिर आप रसायन आधारित, खनिज आधारित, इंजीनियर उद्योग, खनिज आधारित उद्योग ये भी पढ़ांगा। तब तक के लिए धन्यवाद।